नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों से। जी हाँ, बिल्कुल। वो शिक्षक जो हाल ही में अपनी शिकायतें लेकर न्याय की आस में विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनसे पता चलता है कि मामला क्या है। सीतापुर में कुछ हुआ एक शिक्षक के साथ, और फिर उन्नाव का जो शिक्षक संघ है वो सक्रिय हुआ। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को थोड़ा थोड़ा खोल कर समझें। शिक्षकों की दिक्कतें क्या हैं असल में, वो क्या खास घटना थी जिसने ये सब शुरू किया, और उन्हें अधिकारियों से मतलब विधानसभा अध्यक्ष से क्या सुनने को मिला। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जैसा आपने कहा सीतापुर से है। एक शिक्षक है ब्रिजेंद्र वर्मा। जी। खबरों में जो आ रहा है वो ये कि वहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए, उन्होंने कथित तौर पर ब्रिजेंद्र वर्मा पर दबाव डाला किस बात का दबाव? कि वो एक दूसरी शिक्षिका की जो शायद गैर हाजिर थी उनकी अटेंडेंस लगा दें, पर वर्मा जी ने मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने नियम का पालन किया मतलब? हाँ, लगता तो यही है। पर बात यही रुकी नहीं। जब वो बीएसए ऑफिस गए तो वहाँ कुछ क्लर्क से मतलब बाबुओं से उनकी कुछ कहासुनी हो गई, और आरोप ये है कि उन पर हमला भी हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है क्या? कि इस सब के बाद शिक्षक ब्रिजेंद्र वर्मा उन्हीं को जेल भेज दिया गया। अरे, मतलब जिस पर आरोप लगाया उसी पर कार्रवाई, और वो बीएसए जिन पर वो दबाव डालने का आरोप है वो अपने पद पर बने हुए हैं। ये तो पहली नजर में ही बहुत अजीब लग रहा है। मतलब एक शिक्षक जो सही काम करने की कोशिश कर रहा है, उस पर दबाव, फिर हमला, और आखिर में वो खुद ही जेल में। हाँ, और जिस अधिकारी पर आरोप है वो आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। ये तो सिस्टम पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। और शायद इसी अन्याय की भावना ने उन्नाव के जो प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हैं जी। उन्हें लखनऊ जाने पर मजबूर किया। जी, वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मिले। हाँ, और उन्होंने सिर्फ ब्रिजेंद्र वर्मा वाली घटना नहीं बताई, बल्कि पूरी बात रखी कि कैसे प्रेशर बनाया गया, कैसे बीएसए ऑफिस में बदसलूकी हुई, और बाबुओं ने कैसे मारपीट की, ऐसा उनका आरोप है। उनका सवाल बहुत सीधा था। अगर मारपीट हुई भी, मान लीजिए, तो एक्शन सिर्फ एक तरफा, मतलब सिर्फ टीचर पर ही क्यों? सही सवाल है। और यहाँ एक और बात उन्होंने जोड़ी, वो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति वाली। हाँ, वो क्या था? शिक्षकों ने पूछा कि भाई ये जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ, तो क्या ये सिर्फ नीचे वालों के लिए? अच्छा। उनका कहना था कि इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि नीति का इस्तेमाल एक तरफा हो रहा है। अगर वाकई ईमानदारी दिखानी थी तो एक निष्पक्ष जांच होती, पहले दोनों पक्षों को सुना जाता। सही बात है। और इसी से जुड़ा उनका अगला पॉइंट था जांच की निष्पक्षता। बिल्कुल। उन्होंने चिंता जताई कि भाई जब तक आरोपी बीएसए साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तब तक उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी कैसे। ये डर तो बिल्कुल जायज है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पर आरोप लगता है तो जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। हाँ, गवाहों पर दबाव या सबूतों के साथ कुछ। बिल्कुल, ये सब आशंकाएं बनी रहती हैं। और इसीलिए अक्सर मांग होती है कि जांच के दौरान संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जाए, ताकि जांच बिना किसी डर या दबाव के हो सके। हाँ, उन्नाव शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं संजीव संखवार और मांडलिक मंत्री प्रदीप कुमार वर्मा, उन्होंने मुलाकात में ये भी कहा कि भाई शिक्षक कोई मामूली कर्मचारी नहीं, वो समाज की रीढ़ हैं। सही। और उन पर ऐसा दबाव बनाना कि किसी की झूठी हाजिरी लगा दो, ये तो सीधे सीधे सरकारी पैसे का गबन करवाने जैसा है। हाँ, ये तो है। उन्होंने ये भी बताया कि इस सब के बाद ब्रिजेंद्र वर्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो काफी परेशान है। स्वाभाविक है, इस तरह का अनुभव किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता है। और इसमें एक और परत है, जो उनके कोषाध्यक्ष हैं अमित तिवारी। हाँ। उन्होंने बताया कि वर्मा जी पर सिर्फ यही दबाव नहीं था। अच्छा, और क्या था? उनसे बार बार 3 साल पुराने, 10 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे। कभी सेल्फी भेजने को कहा जा रहा था। ये सुनने में तो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव काम लग सकता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ, हाँ, वही। उससे लगता है कि शायद ये बेवजह का दबाव या एक तरह से हरासमेंट था। ये इशारा करता है कि शायद ये कोई अकेला मामला ना हो सकता है शिक्षकों को अक्सर ऐसी चीजें झेलनी पड़ती हों। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे खास तौर पर खटकी, वो जिला संरक्षक नरेंद्र सिंह ने उठाई। क्या? उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच में स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स के बयानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, जो लोग रोज टीचर को देखते हैं, बच्चे, उनके माता पिता, अगर वो कुछ कहना चाहते थे टीचर के पक्ष में,
तो उनकी बात सुनी ही नहीं गई। ये तो जांच की प्रक्रिया पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब किसी भी केस में जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनके बयान तो सबसे जरूरी सबूत होते हैं। हाँ, अगर बच्चों और अभिभावकों की आवाज ही दबा दी गई तो फिर तो जांच की नीयत पर ही शक होता है। ऐसा लगता है कि शायद सच पता करना मकसद ही नहीं था, बल्कि किसी को बचाना था या मामला रफा दफा करना था। सही कहा, ये तो न्याय के सिद्धांत के ही खिलाफ है। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें, इतनी शिकायतें लेकर जब ये शिक्षक संघ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास पहुंचा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने इसे गंभीरता से लिया? खबरों के अनुसार तो उन्होंने काफी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने पहले तो पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर जो शिक्षक के साथ हुआ उस घटना की निंदा भी की और चिंता भी जताई। और सबसे अहम बात, उन्होंने भरोसा दिलाया क्या भरोसा दिलाया? कि जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर जांच में ये बात सामने आती है कि सीतापुर के बीएसए ने वाकई में शिक्षक पर गलत दबाव डाला था, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अच्छा, ये आश्वासन तो बड़ा है। आश्वासन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि राज्य के एक बड़े विधायी पद पर बैठे व्यक्ति ने मामले को गंभीरता से लिया है। लेकिन देखिए, ऐसे आश्वासनों का असली लिटमस टेस्ट तो तब होता है जब वो जमीन पर उतरते हैं। सही बात है। अब देखना ये होगा कि जांच कितनी तेजी से होती है, कितनी निष्पक्ष होती है, और क्या वाकई जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। हाँ, बख्शा नहीं जाएगा सुनने में तो अच्छा लगता है, हम्म, पर असलियत तो नतीजों से ही पता चलेगी। बिल्कुल। शिक्षकों ने ये भी बताया कि उनके संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनय कुमार सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी एक चिट्ठी लिखी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को। हाँ, उसमें भी यही अनुरोध है कि बृजेंद्र वर्मा का पक्ष सुना जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। मतलब वो हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक संगठित प्रयास लग रहा है। मतलब शिक्षक संघ पूरी तरह से एक्टिव है और अपनी बात ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा रहा है। ये दिखाता है कि वो इसे कितना सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प बात हुई इस मुलाकात में। क्या? बात सिर्फ बृजेंद्र वर्मा वाले मामले तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा। शिक्षकों ने इस मौके का इस्तेमाल कुछ और बड़े मुद्दों को उठाने के लिए भी किया। हाँ, उन्होंने एक अलग से ज्ञापन, मतलब मेमोरेंडम, हाँ, भी दिया विधानसभा अध्यक्ष को। हाँ, मैंने भी पढ़ा इस बारे में। उसमें स्कूलों के मर्जर की बात थी और टीईटी को लेकर कुछ मांगे थी। हाँ, ये स्कूलों का मर्जर क्या है? मतलब स्कूलों को आपस में मिलाना? जी, छोटे स्कूलों को जहां शायद बच्चे कम हैं उन्हें बंद करके पास के बड़े स्कूलों में मिला देना। सरकार इसके पीछे तर्क देती है कि इससे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होगा, टीचर सही जगह पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर है जमीनी स्तर पर शिक्षकों को या गांव वालों को कुछ दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। शायद स्कूल दूर हो गया हो या बड़ी क्लास को संभालना मुश्किल हो सकता है। और ये टीईटी वाला मुद्दा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी अनिवार्यता हटाने की मांग क्यों? देखिए, टीईटी तो अब भर्ती के लिए जरूरी है, लेकिन शायद संघ की मांग उन टीचर्स के लिए हो जो काफी पहले से नौकरी में है, जब टीईटी होता ही नहीं था। अच्छा, पुराने टीचर्स के लिए। हाँ, या हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह में इसकी भूमिका को लेकर वो कुछ राहत चाहते हों। ज्ञापन में जैसे कि अधिक उम्र और लंबे अनुभव वाले शिक्षकों का जिक्र है, उसे यही अंदाजा लगता है कि शायद मांग पुराने अनुभवी शिक्षकों को टीईटी की कुछ शर्तों से छूट देने की हो। ज्ञापन में एक और बात लिखी थी, अधिकारियों की मनमानी और बेसिक शिक्षा में लगातार हो रहे नए प्रयोग। जी। सौरभ वैश्य नाम के एक पदाधिकारी का जिक्र है, जिन्होंने ये मांगे रखते हुए सरकार से अपील की कि कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा जाए और सहानुभूति से विचार हो। ये जो अधिकारियों की मनमानी और नित नए प्रयोग वाली बात है ना, हाँ, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों और प्रशासन के बीच एक कम्युनिकेशन गैप या शायद विश्वास की कमी को दिखाता है। ऐसा लगता है कि शिक्षकों को महसूस हो रहा है कि उन पर ऊपर से बस फैसले थोप दिए जाते हैं। हाँ, और उनकी जो जमीनी हकीकत है, उनका जो तजुर्बा है, उसे शायद उतनी अहमियत नहीं दी जा रही। ये अक्सर होता है जब पॉलिसी बनाने में नीचे के लोगों की भागीदारी कम हो। सही बात है। उम्र और अनुभव का ध्यान रखने की मांग भी शायद इसी ओर इशारा करती है। बिल्कुल, कि शायद नियम बनाते समय प्रैक्टिकल चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे सीतापुर में एक शिक्षक के साथ जो कथित तौर पर अन्याय हुआ, जी, बृजेंद्र वर्मा के साथ। हाँ, उसके बाद उन्नाव का शिक्षक संघ हरकत में आया। वो न्याय मांगने सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने सिर्फ उस एक घटना की बात नहीं की, बल्कि बीएसए के पद पर बने रहने पर सवाल उठाया।
जीरो टॉलरेंस नीति के एक तरफा इस्तेमाल पर सवाल उठाया। बिल्कुल निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। जवाब में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने घटना की निंदा की और आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो बीएसए ही क्यों न हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और साथ ही शिक्षकों ने इस मौके पर स्कूलों के मर्जर और टीईटी जैसे बड़े सिस्टमैटिक इश्यूज पर भी अपनी बात रखी। जी, जो शायद प्रशासन और शिक्षकों के बीच चल रहे एक व्यापक तनाव का संकेत देते हैं। हाँ। और ये पूरी चर्चा, ये पूरा मामला हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि ये घटना और इसके साथ जुड़े ये दूसरे मुद्दे हमारे सिस्टम के अंदर जो पावर बैलेंस है, जो जवाबदेही है और जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं जैसे कि शिक्षक, उनकी आवाज कितनी सुनी जाती है, इस पर क्या रोशनी डालते हैं? खासकर तब जब आरोप किसी बड़े अधिकारी पर हो। बिल्कुल, आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन असली बात तो आगे की कार्रवाई में है। जांच कैसे होती है, कितनी निष्पक्ष होती है और क्या वाकई न्याय होता है, ये देखना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा।